इंग्लिश स्पीकिंग में हमारी फर्स्ट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास है वो फर्स्ट क्लास है। ऐसे मैं टेंसेस को सारा कवर करने वाला हूँ हमारी सारी वीडियोस में। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग एक अलग तरीके से जानते हैं जिसको कहते हैं यूज ऑफ डू डज। अगर आप भी सीखना चाहते हैं, अगर बोलना चाहते हैं इंग्लिश इन अ बेटर वे, सो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, ताकि आपको मैं पूरा समझा पाऊँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि यूज ऑफ डू डज क्या होता है। एंड वेरी इजिली आप समझ जाने वाले हैं, इससे आप बहुत सारी चीजें बोलने वाले हैं। तो क्या होता है एक्चुअली यूज ऑफ डू डज, चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले देखिए आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे व्हेन एवर। क्या लिखेंगे? व्हेन एवर। व्हेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी। व्हेन एवर वी टॉक, क्या बोलेंगे? व्हेन एवर वी टॉक अबाउट। व्हेन एवर वी टॉक अबाउट, हम किसके बारे में बात करते हैं? जब कभी हम बात करते हैं प्रेजेंट, किसकी? प्रेजेंट मैटर की। किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट मैटर की बात करते हैं। या फिर हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट वर्क की बात करते हैं। या फिर हम बात करते हैं डेली रूटीन की। किसकी बात करते हैं? डेली रूटीन की बात करते हैं। या फिर हम बात करते हैं रिपीटेड वर्क। कैसा वर्क? रिपीटेड वर्क। ऐसा काम हो ना, लगे कि भाई ये काम रिपीट हो रहा है, तो वहां पर भी क्या होता है? यूज ऑफ डू डज का यूज करा जाता है। और जब क्या लगे कि हैबिचुअल, क्या है? ये हैबिचुअल एक्शंस है, मतलब जो भी एक्शन है ना, काम रहे, वो एक हैबिट की तरह लगे। जब ये सारी चीजें आती है ना, देखो, बट ये साम कैसा रहे? बट इंडेफिनिट वर्क रहे। कैसा रहे? इंडेफिनिट। ये सारे काम जो रहे ना इंडेफिनिट रहे, तो एट दैट टाइम हम क्या बोलते हैं? एट दैट टाइम, उस समय हम यूज करते हैं यूज ऑफ डू एंड डज। यूज ऑफ डू एंड डज का मतलब होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? नॉर्मली तरीके के स्पोकन के बेसिक पर हम क्या बोलेंगे? यूज ऑफ डू डज या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। देखिए, व्हेन एवर यू टॉक अबाउट, जब कभी हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं? प्रेजेंट मैटर, प्रेजेंट वर्क, डेली रूटीन, रिपीटेड वर्क, हैबिचुअल एक्शन, बट इंडेफिनिट वर्क एंड ऑल। ये सारी चीजें कैसी होनी चाहिए? इंडेफिनिट होनी चाहिए। एट दैट टाइम मतलब उस समय वी यूज ऑफ डू डज। देखिए, मैंने बोला बट इंडेफिनिट वर्क, ये सब काम कैसे होने चाहिए? इंडेफिनिट होने चाहिए। ऐसा कुछ ऐसा मैच करे ना, तो हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। नॉर्मली क्या होता है एक्चुअली, जब जो वर्ब होती है ना, हिंदी में जो वर्ब आती है ऐसे सेंटेंसेस में, ऐसे टेंसेस में, तो उसमें कुछ इस तरह के से आता है, त है, ती है, ता हूं, कुछ ऐसे करके आता है एग्जैक्टली। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा अगर ये आ गया तो आप सिर्फ यही वाला समझे कि एक गलत बात हो जाती है। हाँ, इससे हम काफी पहचान कर सकते हैं कि हाँ, लगभग 95% तक अगर आप ये है ऐसा कुछ आया लास्ट में वर्ब के अंत में, तो समझ जाना वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। मैंने कहा 100% नहीं, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, लिखा कुछ और रहेगा और होगा कुछ और, एग्जैक्टली दैट्स वाई ऐसे करके। तो क्या है आपको समझ में आया डेफिनेशन इस तरीके से? जब ऐसा है जैसे कर, जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, तो बात कहाँ करो? प्रेजेंट करो। मैं पढ़ाता हूँ तो प्रेजेंट वर्क, ये काम भी कैसा है? प्रेजेंट वर्क है। ऐसा नहीं कि पढ़ाता हूँ तो क्या अगले दिन पढ़ाया मैंने ना, आई एम नॉट लाइक दैट एक्चुअली डूइंग सच। तो मैंने डेली रूटीन मतलब डेली की तरह से लग रहा है, पढ़ाता हूँ, कल भी पढ़ाया था, परसों भी ये काम करता हूँ, तो क्या लग रहा है? रूटीन की तरह लग रहा है। नहीं लग रहा है रिपीटेड वर्क है? बिल्कुल लग रहा है कि रिपीटेड वर्क है। इसी तरीके से मेरा हैबिचुअल एक्शंस नहीं लग रही है? लग रही है। कि जरूरी है मैं पढ़ाता ही रहता हूँ भाई हमेशा ना? इट्स नॉट लाइक दैट एग्जैक्टली। इसलिए मेरा देखिए इंडेफिनिट है भाई, संडे को नहीं पढ़ाता हूँ इस क्लासेस इंस्टीट्यूट में, तो ये सब करके होता है। ये नॉर्मली हो गई हमारी डेफिनेशन। ऐसे करके देखो कैसे कैसे आप करोगे। जब ना इसमें देखिए क्या कंपैरिजन करी जाती है, जब आप कंपेयर करोगे किसी से ना, तो इसका यूज ऑफ डू डज का यूज करा जाता है। जब दो लोगों में किसी की चीज का वर्क बताना हो ना, तो क्या करेंगे? हम यूज ऑफ डू डज का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कहना है, यहाँ पर देखिए हो गया गर्ल्स, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ लिखा लिखा गर्ल्स, और यहाँ पर मैंने लिखा बॉयज। अगर कहना है भाई आपको इसमें कौन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है या कौन सबसे ज्यादा वर्क करता है, तो अबाउट हुम विल यू टेल अबाउट? आप किसके बारे में बताएंगे? आप बोलेंगे लड़कियों के बारे में या फिर लड़कों के बारे में, कि भाई लड़कियां ये काम करती है, वो काम करती है, इतनी मेहनत करती है, उतनी मेहनत करती है। लड़कों के बारे में आप बताएंगे लड़के इतना मेहनत करते हैं, उतना मेहनत करते हैं, दिन भर राइट, बाहर का काम करते हैं, घर का काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, मैनेज करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, वट यू। तो ये क्या हो गया? बॉयज। ये क्या हो गया? गर्ल्स। इसको बताने के लिए क्या होगा? इसी का प्रयोग करा जाएगा। अगर आप गांव के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि गांव अच्छा एरिया होता है, सारा वाला अच्छा एरिया होता है, आप क्या बोलेंगे? आपको क्या चाहिए? आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी यूज ऑफ डू डज का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं धीरे धीरे क्या होता है। तो ये रही नॉर्मल से हमारी डेफिनेशन, एंड होप दैट आपको नॉर्मल तो समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि जो यूज ऑफ डू डज होता है वो क्या होता है। देखिए, इसमें क्या होता है एक्चुअली, सबसे पहले लिखने के लिए ना हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं? वर्ब लगाते हैं, और क्या लगाते हैं? ओ डब्ल्यू लगाते हैं। ओ डब्ल्यू का मतलब होता है अदर, एंड डब्ल्यू का मतलब होता है एक्चुअली वर्ड। ओ का मतलब होता है अदर, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वर्ड होता है एक्चुअली। देखना सब्जेक्ट क्या होता है एक्चुअली, नॉर्मल सा।
यहाँ पर देखिए क्या होता है, दिस इज सब्जेक्ट एग्जैक्टली, ध्यान देना। सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लोग क्या करते हैं, कर्ता। क्या बोलते हैं, कर्ता। यानी जो काम को करता है उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। अगर ऐसा आप समझते हैं तो आप गलत समझते हैं, क्योंकि जो काम को करता है वो सब्जेक्ट ही नहीं होता एग्जैक्टली। होता है, ऐसी बात नहीं करो नहीं होता है, कहने का मतलब कि होता भी है नहीं भी होता है। इसका मतलब जो सब्जेक्ट होता है ना, दो तरह का होता है। एक होता है क्या होता है, डूअर होता है, और एक क्या होता है, नॉन डूअर होता है। इस तरीके से एक काम करता भी है और नहीं करता भी है। जैसे देखिए मैंने नॉर्मल से ऐसे बोला, आई टीच इंग्लिश। मैंने क्या बोला, आई टीच इंग्लिश। चलिए ठीक भैया, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, अच्छी बात है, मैं पढ़ाता हूँ। तो ये बताना, मैं पढ़ाता हूँ तो मैं जो है ये पढ़ाने वाला काम करता है ना, एक्शन है ऐसे करके। लेकिन इस तरीके से मैंने बोला आई एम अ टीचर, मैंने क्या बोला, आई एम अ टीचर, इस तरीके से। अब बताइए यहाँ पर कोई काम कर रहा है ना, काम नहीं कर रहा है, होने को बस बता रहा है एग्जैक्टली, क्लियर नोट। तो क्या ये सब्जेक्ट क्या है, ये होने के लिए बताया, डूअर नहीं, बस नॉर्मल सा ऐसे करके, ना इस तरीके से। अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया, मैंने यू आर बीटन, क्या लिख दिया मैंने, यू आर बीटन लिख दिया मैंने कि आपको पीटा जाता है, तो ये बस सब्जेक्ट हो गया, मान लीजिए सब्जेक्ट है। अब बताओ, यू आर बीटन, तो आपको पीटा, आप थोड़ी ना पीटते हो, काम आप नहीं करते हो ना, तो काम आप नहीं करते हो तो आप डूअर थोड़ी हुए, आप ही पे काम होता है, तो ये नॉन डूअर हो गया एग्जैक्टली। क्या बोलते हैं, नॉन डूअर। तो ये होता है डूअर प्लस नॉन डूअर, दो तरह के नॉर्मली सब्जेक्ट होते हैं। अब ये मत कहना कि जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है ना, गड़बड़ हो जाएगा आपका। चलो तो इसको मिटा दो ना इस तरीके से। चलो तो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, देखना। और सब्जेक्ट कितने तरीके का होता है, सब्जेक्ट दो तरीके का होता है। एक होता है सिंगुलर, क्या होता है, सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर, सिंगुलर नंबर का होता है। कैसा होता है, एक सिंगुलर नंबर का होता है, हिंदी में जिसको कहते हैं एक्चुअली एक वचन। क्या बोलते हैं, एक वचन बोलते हैं, इस तरीके से। इसी तरीके से होता है प्लूरल नंबर, क्या होता है, प्लूरल नंबर का हो जाता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, बहुवचन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, बहुवचन के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया सिंगुलर नंबर, ये हो गया प्लूरल नंबर। एक्चुअली सिंगुलर वाले में क्या क्या आता है, सिंगुलर में आता है ही आता है, शी आता है, इट आता है, किसी का नेम आता है, या फिर एक या एक से कम चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए, ये सब सिंगुलर में आता है एग्जैक्टली ऐसे करके। और देखना ये दिस भी आता है, दैट भी आता है, ये सब सिंगुलर में आ जाएगा। लेकिन प्लूरल नंबर में क्या आता है, प्लूरल नंबर में आता है यू, आई, ठीक है ना, दे, वी एंड बोथ, जस्ट लाइक पीपल। ये सब किस में आते हैं एक्चुअली, ये आते हैं प्लूरल नंबर, जिसको कहते हैं बहुवचन। ये होता है यू या आई, यू, वी, दे, बोथ एंड पीपल, या हम बोल सकते हैं दीज। क्या बोल सकते हैं, दीज एंड दोज। ये सब सब्जेक्ट का नॉर्मली काम करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, प्लूरल। देखिए सब्जेक्ट इतने ही नहीं होते बल्कि बहुत सारे होते हैं, राइट। अनंत संख्याओं में आप कर सकते हैं एग्जैक्टली, जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं, या दो से लोगों को अधिक का नाम आ जाए, ठीक है ना। या ऐसे लिखेंगे टू और मोर देन टू, ठीक है ना, यानी दो या दो से अधिक लोग रहेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा। तो सब्जेक्ट कितने होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या कहते हैं, एक वचन, एंड प्लूरल नंबर को क्या कहते हैं, बहुवचन। सिंगुलर नंबर में क्या आता है, ही, शी, इट एंड नेम, और प्लूरल नंबर में क्या आता है, यू, आई, दे, वी, बोथ, पीपल, दीज, दोज, और दो या दो से, या टू आर मोर देन टू, दो या दो से अधिक, ये होता है। ये देखिए सब्जेक्ट का मामला यहाँ पर खत्म हो गया। अब देखिए वर्ब में नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर हम एक्शन वाली वर्ब्स को पढ़ेंगे, थोड़ा सा मिटा दो इसको। चलो ऐसे, तो ये नॉर्मल सा ऐसे हो गया। तो पहला स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं एक्चुअली, ये यूज ऑफ डू डज का क्या होता है, चलिए देख लीजिए। यानी देखिए, देखो जैसे कि दौड़ना, खाना, उठना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना, वीडियो लाइक करना, बात करना, सोचना, समझना, ये सब वर्ब में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम सब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन ये कौन सा रूल रहेगा, ये फर्स्ट रूल रहेगा। ये कैसा रहेगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट का रूल रहेगा। तो सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा एंड OW। सब्जेक्ट वर्ब को छोड़कर जितनी भी सारी चीजें आती हैं सब किस में आ जाएगा, OW में आ जाएगा। देखो इस तरीके से सब्जेक्ट को हम लिख लेते हैं, प्लूरल नंबर क्या होता है, आई, वी, यू, दे, ऐसे करके, और आ जाएगा बोथ, इस तरीके से आ जाएगा, और आ जाएगा पीपल। ये देखिए कैसा आ गया, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमने ऐसे कुछ करके बना दिया। नाउ वी हैव अ वर्ब, तो हमारे पास क्या है, वर्ब। वर्ब को देखिए मैंने नॉर्मल से लिखा स्पीक, क्या लिखा मैंने, स्पीक। जब हमारे प्लूरल नंबर की वर्ब रहती है, सॉरी सब्जेक्ट रहता है ना, तो वर्ब भी ऐसे एज इट इज रख देते हैं, जैसे का तैसे मिलता है हम रख देते हैं। जैसे आपने बोला ऐसे करके आई स्पीक, आपने क्या बोला, आई स्पीक, इसका मतलब होता है भाई मैं बोलता हूँ। क्या लिखा आपने, मैं बोलता हूँ, ऐसे करके। क्या बोला आपने, मैं बोलता हूँ। लेकिन आपने कहा वी स्पीक, आपने कहा वी स्पीक, क्या बोला आपने, वी स्पीक। इसका मतलब कौन बोलते हैं, हम बोलते हैं। क्या बोला आपने,
हम बोलते हैं। इसी तरीके से आपने बोला यू स्पीक, आपने क्या बोला, यू स्पीक, यानी कौन बोलता है, आप बोलते हैं। तो देखिए दे स्पीक, बोथ स्पीक, पीपल स्पीक। अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज पीपल, बोथ, दे के साथ आप कमेंट में कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, सॉरी कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको समझ में आ गया किस तरीके से होता है। तो इस तरीके से देखिए नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट होता है। ये देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट होगा एंड वर्ब हो गया, ऐसे करके बोलते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए अदर वर्ड में कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर आपको हिंदी लैंग्वेज लिखनी है तो कैसे होगा, हिंदी। आई स्पीक हिंदी मतलब मैं हिंदी बोलता हूँ। वी स्पीक हिंदी, हम हिंदी बोलते हैं। यू स्पीक हिंदी, आप हिंदी बोलते हो। दे स्पीक हिंदी, वे हिंदी बोलते हैं। बोथ स्पीक हिंदी, दोनों हिंदी बोलते हैं। एंड पीपल स्पीक हिंदी, इसका आप हिंदी लिखना कमेंट बॉक्स में ऐसे करके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर एग्जैक्टली। आप इसी को चेंज करिए, ब्रह्मांड में इतने सारे वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं एक्चुअली, आप रखते जाओ इंग्लिश बोलते जाओ, रखते जाओ इंग्लिश बोलते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आई स्पीक, मैं दौड़ता हूँ आई रन, ठीक है ना। अब मैं फाइट करता हूं, आई फाइट, मैं मार देता हूं, आई किल, मैं खाना पकाता हूं, आई कुक फूड, मैं लिखता हूं, आई राइट, और मैं मिटाता हूं, आई इरेज। इस तरीके से तो जो भी क्या है ना, वर्ड्स को यहां पर लिखते जाना है और सेंटेंस क्या रहेगा आपका बनता जाएगा। इस तरीके से हो गया क्लियर। एंड होप दैट आपको ये नॉर्मली तो समझ में आएगा कि ये क्या होता है एक्चुअली। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है। कुछ भी करना, देखो सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करेंगे, आज से लेकर आप बता दो अपनी डेली रूटीन, सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हो, बहुत इजीली आप बता सकते हो ऐसे करके। चलो नेक्स्ट हमारे पास होता है एक्चुअली, दैट्स द नेक्स्ट वन। ओके, इसको मिटा देता हूँ। ओके, नेक्स्ट पास हमारे होता है जिसको कहते हैं सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर। ये होता है सिंगुलर दूसरा वाला, जिसको हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें क्या जोड़ेंगे, यस ईएस जोड़ेंगे, फिर ओ डब्ल्यू लगाएंगे। ध्यान देना, ये देखो जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहता है तो सब्जेक्ट हम लिखने के बाद वर्ब को एज इट इज लिख देते हैं। बट इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सो एट दैट टाइम हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, एस आर ई एस लगाते हैं, ऐसे करके यस लगाते हैं या फिर ई एस लगाते हैं। कब एस लगाते हैं, कब ई एस लगाते हैं, अभी हम देखते हैं एक्चुअली, बट नॉर्मली हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जैसे मैंने बोला, देखो सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, सिंगुलर वाले में ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, नेम। लेकिन इट को अभी नहीं लेते हैं, नॉर्मली ऐसे लेते हैं, ऐसे ही शी एंड नेम लेता हूं ऐसे करके। जैसे मैंने बोला स्पीक, मैंने क्या बोला, स्पीक। तो देखना ये वर्ब है, वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, इसमें मैं एस लगाऊंगा या ई एस लगाऊंगा। अभी देखिए मैं क्या लगा देता हूँ, एस लगा देता हूँ। मैंने बोला ही स्पीक्स, मैंने क्या बोला, ही स्पीक्स, जैसा आई स्पोक हियर राइट, ही स्पीक्स। फिर मैंने क्या बोला, सी स्पीक्स, इस तरीके से, यानी वह बोलती है। फिर किसी को मैंने कर दिया, जैसे मैंने बोल दिया कि सोनारिका, मैंने क्या बोला, सोनारिका स्पीक्स। सोनारिका भदौरिया एक हीरोइन का नाम है, ये क्या हो गया, सोनारिका स्पीक्स, यानी सोनारिका बोलती है। भाई देखो ही स्पीक्स, वह बोलता है, लेकिन क्या बोलता है, वह हिंदी बोलता है। चलो वह क्या बोलती है, वह हिंदी बोलती है। सोनारिका क्या बोलती है, सोनारिका हिंदी बोलती है। इस तरीके से वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। वह फ्रेंच बोलता है, स्पीक्स फ्रेंच। वह चाइनीज बोलता है, ही स्पीक्स चाइनीज। इस तरीके से अगर देखिए वह जापानीज बोलती है, क्या बोलेंगे, शी स्पीक्स जापानीज, इस तरीके से बोलेंगे। ऐसे सोनारिका मलयालम बोलती है, सोनारिका स्पीक्स मलयालम। सोनारिका भोजपुरी बोलती है, सोनारिका स्पीक्स भोजपुरी। तो इस तरीके से हम सिंगुलर के साथ भी लिख सकते हैं कुछ भी ऐसे करके। जैसे कि मैंने बोला रन, तो रन में क्या लगाऊंगा, एस। तो देखो ही रन नहीं रहेगा बल्कि ही रन्स रहेगा, इसका मतलब होता है वह दौड़ता है। वैसे शी रन्स, इसका मतलब वह दौड़ती है। उसी तरीके से नेम, सोनारिका दौड़ती है, सोनारिका रन्स, या अजीत दौड़ते हैं, अजीत रन्स। तो जस्ट लाइक दैट एक्चुअली वी कैन ट्रांसलेट इन अ सिंपल वे दीज ऑल द क्वेश्चन विच हैव जस्ट गिवन यू, राइट। जो भी दिए हैं इसको आप इजिली आप ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ये है सिंगुलर का, ये है प्लूरल का। एंड होप दैट आपको नॉर्मली ये वाला समझ में आएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ आपके सामने। चलो तो इसको मैं मिटाना चाहूंगा एक्चुअली, टीच ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट भी है, देखिए ये हमारा जो है ना, ये दोनों है पॉजिटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है, ये हमारा होता है पॉजिटिव सेंटेंस एक्चुअली है, जिसको हम सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं एक्चुअली, राइट, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य में करके। अब देखिए ये प्लूरल था, ये सिंगुलर था। अब इसका हम नेगेटिव कैसे बनाएं और इसका हम कैसे नेगेटिव बनाते हैं, लेट्स सी हियर एक्चुअली। देखो ये हो जाता है थर्ड हमारा जो होता है, इसको सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे डू नॉट। क्या लिखेंगे, डू नॉट। देन आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ओ डब्ल्यू हम लिख देते हैं। क्लियर ना, इस तरीके से होता है। देखिए ये सब्जेक्ट है, बैठ जाइए कोई बात नहीं, बैठ, ठीक है। ये सब्जेक्ट हमारा है, ये डू नॉट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी, और देन क्या है हमारे पास, ओ डब्ल्यू करके है। ये हमारा सब्जेक्ट कैसा रहेगा, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, फिर हम डू नॉट लगाते हैं सबके साथ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ओ डब्ल्यू लगाते हैं। ये हमारा सेंटेंस कैसा है, ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव है। कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव है। इस तरीके के सेंटेंसेस को बोल के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव के लिए हम डू नॉट लगाते हैं। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, आई, वी, यू, बोथ,
ये हो गया हमारा कुछ सब्जेक्ट हो गए, ये प्लूरल नंबर के। फिर उसके बाद हमने तुरंत क्या लगाना है, डू नॉट। क्या लगाना है, डू नॉट। सिंपल सा इस तरीके से बिना सोचे समझे नेगेटिव में क्या लगाएंगे, आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, बोथ डू नॉट। इसको शॉर्ट में बोलते हैं डोंट, ऐसे करके। वर्ब में हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए हम लिखते हैं नो। नो मतलब क्या होता है, जानना। जैसे मैंने बोला मैं नहीं जानता हूँ, क्या बोलूंगा, आई डोंट नो। हम नहीं जानते हैं, वी डोंट नो। आप नहीं जानते हो, यू डोंट नो। दोनों नहीं जानते हैं, बोथ डोंट नो। इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखिए मैंने लिख दिया फाइट। मैंने क्या लिखा, फाइट लिख दिया। देखो अगर कहना है कि एक्चुअली मैं नहीं लड़ता हूं तो आई डोंट फाइट। हम नहीं लड़ते हैं, वी डोंट फाइट। आप नहीं लड़ते हो, यू डोंट फाइट। दोनों नहीं लड़ते भाई, बोथ डोंट फाइट। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव वाला हमारा होता है। एंड होप दैट आपको समझ में आता है। आप वीडियो नहीं देखते हो तो क्या बोलेंगे, यू डोंट वॉच वीडियो। मैं नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक। मैं नहीं दौड़ता हूँ, आई डोंट रन। मैं नहीं कूदता, आई डोंट जंप। मैं बात नहीं करता लोगों से, आई डोंट टॉक टू पीपल। इस तरीके से तो ये हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव वाला होता है, लेकिन किसके साथ होता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हो जाता है, ऐसे करके। तो चलिए देख लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट होता है जिसको कहते हैं सिंगुलर वाला। ये देखो फोर्थ स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा रहेगा, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। देखिए यहाँ पर डू नॉट लगा है, लेकिन जब सिंगुलर रहेगा यहाँ पर सब्जेक्ट ना, तो हम लगाते हैं डज नॉट, लाइक दैट। एंड आफ्टर दैट हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ओ डब्ल्यू। ये भी कैसा सेंटेंस है बताइए, ये भी कैसा सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है हमारे पास। देखिए ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा, मतलब हमारे पास ही रहेगा, शी रहेगा और कोई सा भी नेम रहेगा। इस तरीके से हम ले लेते हैं। फिर हम क्या यूज करते हैं, हम यूज कर सकते हैं डज नॉट, लाइक दैट। एंड एक वर्ब लगा देते हैं। ध्यान देना यहाँ पर जब मैंने पॉजिटिव वाले में बताया था, जब सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट था, एट दैट टाइम हमने क्या करा था, वर्ब में हमने क्या जोड़ा, एस या एस जोड़ा। लेकिन जब हमारा नेगेटिव हो जाता है ना, डज नॉट हो जाता है, उस टाइम हम वर्ब में एस या एस नहीं जोड़ते हैं। वर्ब को एज इट इज लिखते हैं, जैसे प्लूरल नंबर का वर्ब होता है ना, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो इसमें कोई फर्क नहीं रह जाता है। लेकिन जब इसमें लिखना होता है, तो जो प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता है, इसमें हम क्या करते हैं, वर्ब को एज इट इज लिखते हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। लेकिन सिंगुलर वाले में क्या करते हैं, वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं। लेकिन नेगेटिव वाले में जो दोनों वर्ब्स होती हैं क्या होती हैं, सेम होती है एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पर डू नॉट एंड डज नॉट होता है, ऐसे करके होता है। क्यों होता है, एक डीप इसका नॉर्मल सी स्टोरी एग्जैक्टली। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ई एस लग जाता है, इसलिए यहाँ पर एस या एस नहीं लगता है, तभी यहाँ डज नॉट हो जाता है एंड फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। चलिए देख लेते हैं। मैंने बोला ही डज नॉट, क्या बोला, ही डज नॉट, इस तरीके से। नो, ही डज नॉट, वह नहीं जानती है, तो क्या बोलेंगे, ही डज नॉट नो। वह नहीं जानता है, जानती है, शी डज नॉट नो। वह नहीं जानता है, ही डज नॉट नो। इस तरीके से। अजीत नहीं जानते हैं, तो अजीत डज नॉट नो, इस तरीके से। एक हो गया ईट। ईट मतलब क्या होता है, खाना। अगर मैंने कहा वह नहीं खाता है, तो ही डज नॉट ईट। वह मुर्गा नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट मुर्गा। वह बकरा नहीं खाती है, शी डज नॉट ईट बकरा। अजीत देखिए बकरा नहीं खाते हैं, तो अजीत डज नॉट ईट बकरा, ऐसे करके। समझ आ रहा है कि नहीं। काजल अजीत से बात नहीं करती है, तो काजल डज नॉट टॉक टू अजीत। समझ आ रहा है मत ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कुछ, ठीक है, ये एग्जांपल्स है। क्या आपको समझ में आया, एंड होप दैट आपको नेगेटिव वाला तो समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए ये देखिए, फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट। सिंगुलर में क्या करते हैं, यस या एस लगाते हैं, प्लूरल में एज इट इज हम रख देते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहता है, हम डू नॉट लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर रहता है तो डज नॉट लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म। फिर अदर वर्ड तो सब में रहेगा, कोई उसमें छिड़कानी नहीं करने का। चलो, सो दीज ऑल एक्चुअली पॉजिटिव सेंटेंस, दिस इज एक्चुअली नेगेटिव सेंटेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्चुअली इंटरगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत इजीली और आसानी से आप बोल सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। चलो देखो, चलिए तो हमारे पास क्या हो गया, जो हमने एक्चुअली फर्स्ट स्ट्रक्चर जो जिसमें हमने बात करी, तो उसमें क्या हो गया, पहले सब्जेक्ट हमें लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया, और एक दूसरी वाली जो वर्ब थी उसमें एस या एस जोड़ दिया, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये प्लूरल नंबर का जब सब्जेक्ट रहेगा तब रहेगा, और ये कैसा रहेगा, जब सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब में एस या एस लगता है, फिर ओ डब्ल्यू हो जाता है। सेकेंड स्ट्रक्चर मैंने बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर डू नॉट लगेगा, ऐसे करके, या फिर आप लगाते हो डज नॉट। क्या लगाते हो, डज नॉट लगाते हैं। एंड फिर हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, फिर क्या रहती है, ओ डब्ल्यू। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग डज नॉट लगाते हैं। एंड आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म तो चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल सब में यहाँ लगने वाली है। फिर ओ डब्ल्यू के बाद हम फुल स्टॉप लिख देते हैं। नेक्स्ट वी हैव थर्ड वन एक्चुअली, जिसको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। हम सबसे पहले डू लिखते हैं, या फिर क्या लिखते हैं, डज लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं, एंड देन क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन आफ्टर ओ डब्ल्यू के बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ध्यान देना एक बात प्लीज, यहाँ पर जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर होता है, तो वहां पर सबसे पहले डज लिखते हैं। जब हमारा
सब्जेक्ट प्लूरल रहता है, क्या रहता है, वहां पर हम क्या लिखते हैं, डू लिखते हैं, यहाँ पर डू लिखते हैं। और ये कैसे क्वेश्चन करता है, क्या से। जब कभी भी आपको क्या से क्वेश्चन करना हो ना, तो आप ऐसे करो, क्या आप इंग्लिश जानते हो, क्या आप मुझसे बातें करते हो, क्या आप लोगों को समझते हो, क्या आप पढ़ाते हो, क्या आप पढ़ते हो, क्या आप स्टडी करते हो, क्या आप खाना खाते हो, क्या आप मुझसे बात करते हो, क्या आप उससे बात करते हो, क्या आप लड़ाई करते हो, क्या आप गाली देते हो, इस तरीके से। क्या मैं गाली देता हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ, क्या वे लोग पढ़ाते हैं, क्या आपकी मम्मी आपको पैसे देती है, क्या पापा आपको पैसे देते हैं, क्या भाई आपको सपोर्ट करता है। तो क्या से अगर क्वेश्चन करना हो ना, कैसा भी क्वेश्चन इस डू डज वाले में कि कोई काम करते हैं तो सबसे पहले आपको डू या डज लगाना है, बिना सोचे सच में डू या डज लगाना है। लेकिन ध्यान रखना, प्लूरल रहेगा तो डू लगाना, सिंगुलर रहे तो डज लगाना, ऐसे करके देखिए लेते हैं। जैसे मैंने बोला, देखो ऐसे मैंने बोला क्या आपको, नहीं देखो क्या मैंने कहा, देखो क्या आप, ऐसे बोला मैंने, लड़ाई करते हो, मैंने क्या बोला, क्या आप लड़ाई करते हो, एक सिंपल सा सेंटेंस बोला तो मैंने क्या आप बोला। क्या आपके लिए मैंने क्या आता है, देखो जब प्लूरल है तो क्या लगता है, पहले डू लगता है, इसलिए मैंने क्या लगाया यहाँ पर, डू लगाया। उसके बाद क्या लगाया, डू। पहले देखिए ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब। वर्ब क्या होता है, लड़ाई करना। क्या हो गया, तो डू यू फाइट, मैंने क्या लिखा डी एस, डू यू फाइट एंड क्वेश्चन मार्क लिख दिया। भाई देखो अगर आप लड़ाई करते हो ना तो बोल दीजिए यस, क्या बोलेंगे, यस आई फाइट, सिंपल सा बोल दीजिए। नहीं अगर लड़ाई करते हो तो बोलिए नो आई डोंट फाइट, कैसे बोलेंगे, आई डोंट फाइट, इस तरीके से बोल सकते हो। ये हो गया क्या आप लड़ाई करते हो, ऐसे करके, ठीक है ना। चलो तो एक एग्जांपल और इसमें देख लेते हैं, एक्चुअली बहुत इजी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। देखो जैसे मैंने बोला, देखो क्या हम, देखो क्या हम लोगों का, देखो लोगों का सम्मान करते हैं, क्या बोलेंगे, क्या हम लोगों का सम्मान करते हैं। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हो गया। तो क्या हम सबसे पहले लगाएगा डू वी, देखो यहाँ डू क्यों लगा, क्योंकि ये वाला वी प्लूरल है। इसके बाद देखिए तुरंत हमको सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगती है, वर्ब क्या होता है, सम्मान करना। तो डू वी रिस्पेक्ट, क्या हो जाएगा, डू वी रिस्पेक्ट किसका, पीपल, ऐसे डू रिस्पेक्ट पीपल, मतलब लोगों का हम रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे करके। अगर करते हैं तो बोलिए यस, हाँ हम करते हैं तो वी रिस्पेक्ट, क्या हो जाएगा, सॉरी वी रिस्पेक्ट, इस तरीके से, यानी हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो वी रिस्पेक्ट किस में आ गया, ये फर्स्ट वाले में, पॉजिटिव वाले में आ गया। एस मतलब पॉजिटिव वाला, नो मतलब ये नेगेटिव वाला आएगा। भाई हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो वी के साथ क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे रिस्पेक्ट लिख सकते हैं एंड फुल स्टॉप लिख सकते हैं। क्या आपको नॉर्मली समझ में आया ऐसे करके, चलो इस तरीके से। तो ये होता है एक्चुअली क्वेश्चन वर्ड वाला, जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये प्लूरल के साथ हो गया। नेक्स्ट सिंगुलर के साथ देखते हैं। जैसे मैंने बोला, ऐसे बोला, क्या वह हिंदी, क्या बोला मैंने, क्या वह हिंदी पढ़ाते हैं, क्या बोला मैंने, क्या वो हिंदी पढ़ाते हैं, वह एक टीचर हैं, तो क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले हम डज लगाएंगे। डज के बाद क्या लगाएंगे, ही। देखिए मैंने डज यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है। इसके बाद डज ही टीच, क्या बोला मैंने, डज ही टीच, क्या टीच भैया, डज ही टीच हिंदी। ये हो गया क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से। अब फिर मैंने बोला अगर कोई स्त्री है, मतलब कि है, तो बोलेंगे डज, क्या हुआ, क्या बोलेंगे, क्या वह गाली देती है, ऐसे करके, क्या वह गाली देती है। जिसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो देखिए क्या वह का इंग्लिश होता है, सबसे पहले हमारे पास होता है डज शी, क्या होता है, डज शी। गाली देने का होता है अब्यूज, क्या होता है, अब्यूज। तो डज शी अब्यूज, ऐसे करके। अगर भाई गाली देती है तो बोले यस, क्या बोलेंगे, यस शी, ऐसे शी अब्यूजेस, क्या बोलेंगे, शी अब्यूजेस, फुल स्टॉप। नहीं देती है तो वह गाली नहीं देती, शी ऐसे डज नॉट, क्या बोलेंगे, शी डज नॉट अब्यूज, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन वर्ड एक्चुअली, जिसको कहते हैं थर्ड क्वेश्चन एक्चुअली, दैट्स कॉल्ड। और इसको कहते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, यस और नो टाइप क्वेश्चंस। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें दो ही तरीके से आप आंसर ही दे सकते हैं। मैं कहता हूँ कि आप मेरी वीडियो देखते हो, आप दो तरीके से जवाब दोगे, या तो बोलोगे यस, क्या बोलेंगे, यस कि मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, तो इसमें आ जाएगा। नहीं देखते हैं तो नो, मैं आपकी वीडियो नहीं देखता हूँ। इस तरीके से हम नॉर्मली इसको कर सकते हैं। ये रहा हमारा डूजर्स का ये वाला क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। एक्चुअली हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आता है जो बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चंस वाला है, ऐसे करके। फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ओके। सबसे पहले देखो, जब कब क्यों कहाँ कैसे बीच में क्वेश्चन आते हैं ना, सबसे पहले हम क्यू लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर हम क्या लिखते हैं, डू या डज लिखते हैं, एंड आफ्टर दैट हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। देन आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड एंड क्या लगाते हैं, ओ डब्ल्यू, कुछ इस तरीके से लगाते हैं, ध्यान देना। ये सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर डू डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। इसका मतलब ये जो हमारा थर्ड वाला है ना स्ट्रक्चर, इसी के पहले हम लोग ने क्या करा, प्लस लगाकर ये
KW लिख दिया, क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, ऐसे करके, जैसे हिंदी में बोल दो। देखिए मैंने बोला ऐसे, आप क्या खाते हो, मैंने नॉर्मल सा बोला एक्चुअली, आप क्या खाते हो। तो देखो बीच में क्या आया, स्टार्टिंग में क्या नहीं आया। स्टार्टिंग में आता है तो डू डज पहले लगता है, जब यस या नो में हमें आंसर देना होता है। जब ये है कोई ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, भाई क्या चीज खाते हो, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसे सबसे पहले इसी का हम इंग्लिश लिखते हैं। तो वो क्या इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। व्हाट के बाद देखिए हम क्वेश्चन वर्ड लग गया तो डू लगेगा या तो फिर डज लगेगा। और डू डज कैसे लगेगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगेगा। तो सब्जेक्ट कहाँ है, यू है, यू के साथ डू लगता है, डज डू लगता है। तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू, क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू। वर्ब में क्या रहेगा, ऐसे ईट, व्हाट डू यू ईट। ये हमारा एक आंसर हो गया, फिर क्वेश्चन हो गया। अगर कहना है आप भाई कैसे, यहां लगाना है कैसे खाते हो, तो लगाना हाउ डू यू ईट, ऐसे करके। अगर मैंने कहना है कि आप कहाँ खाते हो, तो वेयर डू यू ईट, ऐसे करके। अगर कहना है कि आप क्यों खाते हो, तो वाई डू यू ईट। अगर कहना है कि कब खाते हो, व्हेन डू यू ईट। अगर कहना है किसके साथ खाते हो, तो विद हुम, क्या बोलना है, विद हुम डू यू ईट। इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे करके। चलो अब देखो इसको अगर मैं चेंज कर देता हूँ, ऐसे मैंने बोला दे, क्या बोला मैंने, दे। इसका मतलब है वे क्या खाते हैं, क्या हो गया, व्हाट डू दे ईट, मतलब वे क्या खाते हैं, इसको चेंज किया। हाउ डू दे ईट, वे कैसे खाते हैं, वे कैसे खाते हैं। वेयर मतलब कहाँ, तो दे मतलब कि वे कहाँ खाते हैं। वेयर डू दे ईट, वे कहाँ खाते हैं। वाई डू दे ईट, वे क्यों खाते हैं। वेन डू दे ईट, यानी कि वे कब खाते हैं। विद हुम डू दे ईट, वे किसके साथ खाते हैं, इस तरीके से। अब देखिए अगर इसको मैं चेंज करूंगा, अगर मैंने चेंज कर दिया ही, तो ध्यान देना यहाँ पर डू है, तो डू के साथ क्या लगेगा, ही नहीं लगने वाला, इसलिए यहाँ पर हम डज लगाएंगे, फिर यहाँ पर क्या ही होएगा, ऐसे करके। यानी ही लगा तो यहाँ पर डज होएगा। जैसे कि व्हाट डज ही ईट, इसका मतलब वह क्या खाता है। हाउ डज ही ईट, वह क्या खाती है। वेयर डज ही ईट, वह कहाँ खाता है। वाई डज ही ईट, वह क्यों खाता है। व्हेन डज ही ईट, वह कब खाता है। विद हुम डज ही ईट, वह किसके साथ खाता है। तो ये हो गया हमारा एक्चुअली क्वेश्चन वर्ड। एंड होप दैट आपको ये चारों स्ट्रक्चर तो जरूर समझ में आएंगे कि मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा था। अगर आपको प्लीज थोड़ा भी यहाँ नया सीखने को मिलता है या पुराना ही आपका क्लियर हो गया हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करें जितने इस चैनल को फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ये रहा हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम यूज ऑफ डू डज के नाम से जानते हैं। एंड होप दैट आपको सारा ही समझ में। So thank you so much for watching my video and all the best. Have a great day. Great day. See you in the next. All the best.